तो आप पे भी डिपेंड करता है। खुद को अगर महान समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी हो तो आपको कोई घोस्ट भी किया ना, आपको असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अधिकतर आप लोग में से बेवकूफ लोग होते हो, आपका पार्टनर घोस्ट करता है करने लगते हो बेवकूफ की तरह। अरे दम रखो भाई, भूत की तरह गायब हो गया, उसको साला पिशाच की तरह भगाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है, अगर आपका पार्टनर घोस्टिंग कर दे तो क्या करें। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपसे घोस्टिंग कर दे तो क्या करें। घोस्टिंग मतलब मोटा मोटी समझाता हूं, उतना कोई इंग्लिश क्लास तो है नहीं। ठीक है, ना इंग्लिश ग्रामर में बता रहा हूं, ना इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है, मोटा मोटी समझते हैं। जिस तरह घोस्ट मतलब भूत, वो कैसे गायब हो जाते हैं, भूत प्रेत, ठीक है, अचानक। उसी तरह अगर आपका पार्टनर अचानक बिना बोले बिना बताए कोई प्री इंफॉर्मेशन दिए भाई अचानक अगर कट जाए आपसे, आपको भी भाई, आप भी सोच में पड़ गए कि भाई अचानक क्या हो गया, कल रात तक साला बात कर रहा था, आज भाई गायब। उसको बोलते हैं घोस्ट, मतलब घोस्टिंग करना। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपसे घोस्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो भाई इस सिचुएशन में क्या करें, पूरी साइकोलॉजी बताऊंगा कि क्यों घोस्टिंग करते हैं लोग। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा अगर आप घोस्टिंग के शिकार हो, ठीक है, अगर आपको घोस्ट किया गया है, ठीक है, और आप घोस्टिंग के पीड़ित हो, ठीक है, आप विक्टिम हो घोस्टिंग के, तो क्या किया जाए। पूरा वीडियो देखना रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट है भाई, एकदम मारिए एकदम लाइक, कम से कम 400 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। बहुत ही नया टर्म, पहली बार इस घोस्टिंग टर्म पे वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग एकदम लाइक मारो, थोड़ा मैं भी मोटिवेट रहूंगा फिर। ठीक है, मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है, आप लोग ही दोगे भाई। एकदम लाइक हो जाना चाहिए, कुछ मत सोचो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अगर आपका पार्टनर आपसे घोस्टिंग करे तो समझ लो कि या तो वो कभी आपसे प्यार किया नहीं था, ठीक है, प्यार किया नहीं था, उसको कोई दूसरा अच्छा मिल गया तो बस आपसे अचानक कटे गया। ठीक है, पहला रीजन ये हो सकता है कि वो बस आपसे अट्रैक्ट हुआ था, सही मायने में वो कभी प्यार किया ही नहीं था। ये खासकर ये डेटिंग जनरेशन, जो डेटिंग ऐप पे लोग मिलते हैं, लड़का लड़की, ठीक है, फोटो देख कर जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो स्वाइप कर रहे हैं, स्वाइप पे स्वाइप कर रहे हैं। मैं डेटिंग ऐप्स का क्या नाम लूं, सबका अपना चल रहा है मार्केट, क्या करूं, क्यों किसी को डाउन करूं। ठीक है, वो जो स्वाइप पे स्वाइप कर रहे हैं, एक्सेप्ट डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसका किसी को पसंद करके परसों शाम 6 बजे जो, मतलब समझ रहे हो ना, मिलते हैं, हाँ यहाँ मिलते हैं, ये रिजॉर्ट में, हाँ इस होटल में, चलो मॉल में मिलते हैं। ठीक है, जो डेटिंग कर रहे हैं, नैन के टकराव में बह रहे हैं, ठीक है, उसी रात मिलते ही फट से ओयो बुक होके घपाघप कर रहे हैं। मतलब ढंग से प्यार तो एस्टेब्लिश हुआ नहीं था, घपाघप हो गया। ठीक है, तो भाई प्यार का बुनियाद ही अच्छा नहीं था, स्ट्रांग नहीं था। तो ऐसे टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, कैजुअल वाला, ठीक है, सो कॉल्ड कैजुअल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, भाई उनमें ये ज्यादा दिखता है। ठीक है, कि आप लड़की हो, लड़का आपसे तब तक बात किया जब तक आपका पूरा यूज नहीं कर लिया, बस उसको कोई और लड़की मिल गई, या मान लो कि तुम लड़के हो, तुम्हारी बंदी को कोई और अच्छा लड़का मिल गया, प्यार तो कभी स्ट्रांग था नहीं, तो बस दूसरे के साथ चला गया, और फिर अचानक आपसे जो कट गया, फिर अचानक सोचने लगे यार कहाँ गायब हो गया, ब्लॉक क्यों कर दिया यार, या ये तो कल रात तक रिप्लाई दे रहा था, अचानक रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, मतलब बंद क्यों कर दिया रिप्लाई देना। एकदम आपका मतलब दिमाग खराब, मतलब वो आपको प्यार में गिरा के खुद साला कट गया। समझ रहे हो, मतलब बिना बोले, आपको इसलिए नहीं बताया, आपको पहले से इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दिया वो, क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। समझ रहे हो, इसलिए भाई मान लो कि मैं किसी लड़की से मिला, ठीक है, डेटिंग ऐप के थ्रू या रिलेशनशिप ही में ही चले गए, कुछ दिन रहे, कुछ महीने, मैंने कभी इस लड़की से मान लो प्यार किया नहीं, बस शो ऑफ किया फेक तरीके से। अब ये लड़की पूरा प्यार में गिर गई, लेकिन मुझे कोई और लड़की मिली इससे भी बेहतर, या मुझे दूसरी लड़की में वाइब्स आया, बस इसको मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि इसको फिर बुरा लग जाएगा, या फिर मैं इसके साथ सोया तो कहीं मेरे पे केस ना ठोक दे, वहीं से मैं कट जाऊंगा, बिना इस लड़की को बोले मैं उन लड़कियों के पास चला जाऊंगा। इसको बोलते हैं घोस्टिंग करना। मैंने इस लड़की से घोस्टिंग किया। ठीक है, घोस्टिंग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, ठीक है, बहुत लोगों में होता है। मान लो कि ट्रेन में कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, ठीक है, आपसे थोड़ा 10 साल बड़ा था, और वो किसी कंपनी का मालिक था। ठीक है, बातों बातों में आपको पता चला कि अरे ये तो फलना कंपनी का मालिक है। फिर आपने बोला सर 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 यार, नाइस टू मीट यू सर, सर यार मैं नौकरी के लिए बहुत भटक रहा हूँ सर, प्लीज आप अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिज्यूम भेजूंगा सर, प्लीज आप दे सकते हो। और वो आदमी भी, जो कंपनी का मालिक है, वो भी इंटरेस्ट शो किया कि हाँ हाँ टेक माई नंबर, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना रिज्यूम, ठीक है, फिर मैं आपको बुलाऊंगा,
ठीक है, मैं डायरेक्ट जॉब दे दूंगा। अब उस समय तो बोल दिया साला डायरेक्ट जॉब दिलाऊंगा, लेकिन जैसे अपना अपना स्टेशन आया, वो भी अपने घर गया, आप भी अपने घर गए, ठीक है। आप उसको रिज्यूम भेजे, ठीक है, तो उस समय तो ठीक रिप्लाई दिया, ओके कुछ दिन में बुलाता हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है उसका, जो आपको बोला था हाँ मैं डायरेक्ट जॉब दूं, ठीक है। अब भाई वो रिप्लाई ही नहीं दे रहा, मैसेज ही सीन नहीं कर रहा है, समझे। अब अचानक आप सोचने लगे भाई क्या हो गया, भाई रिज्यूम भेजने के बाद भी थोड़ा सा बात किया था कि नाइस रिज्यूम, आई होप आपको जॉब लग जाएगी, लेकिन साला भाई रिप्लाई ही नहीं दे रहा, मैसेज ही सीन नहीं कर रहा है, और कुछ दिन के बाद देखो साला मार दिया ब्लॉक। तो क्या हुआ, ये कौन से कपल थे, फिर भी हुआ ना घोस्टिंग, ठीक है। तो सिर्फ प्यार मोहब्बत में घोस्टिंग नहीं होता है, बहुत हम लोग शुरू से देखे होंगे, कितने लोग लाइफ में हम लोग मिले होंगे जो अचानक हम लोग से कट गए बिना बताए हुए, वो भी एक तरह घोस्टिंग होता है। लेकिन मैं लव काउंसलर हूँ, लव गुरु हूँ, तो मैं प्यार के मामले में बताऊंगा घोस्टिंग, ठीक है। तो उसी तरह भाई अगर आपका पार्टनर आपसे घोस्टिंग किया तो समझ लो वो कभी आपसे ढंग से प्यार ही नहीं किया था, आपका यूज हो गया, या आपसे बोर हो गया, या स्टार्टिंग में आप थोड़े उसको अच्छे लगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसको आपकी अंदर की चीज पता चली। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी लड़की से मिले तो लड़की तुम्हारे लुक से काफी इंप्रेस हुई थी, इसलिए वो तुमसे जुड़ी या रिलेशनशिप में आई, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी असलियत जानने लगी कि तुम पैसे कौड़ी में अच्छे नहीं हो, तुम्हारे पापा से पैसे आते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा गुजारा चलता है, ठीक है, तुम 1 रुपए भी नहीं कमाते हो, तो लड़की क्या करेगी, लड़की को ये पता चलेगा, बस 1-2 दिन में ही तुमसे कट जाएगी बिना बोले, समझे। यानी कि प्यार ही नहीं की थी वो कभी तुमसे, समझ रहे, तुमसे कभी प्यार ही नहीं की थी। मतलब ये खासकर उसमें होता है, जैसे मान लो कि क्या, जैसे कपल्स मिले पहली बार जो फिजिकल होते हैं, तो लड़की मान लो सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब सेक्स करने के दौरान लड़की सेटिस्फाई नहीं हुई या लड़का सेटिस्फाई नहीं हुआ, वही डेटिंग वाला चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब लड़की सोच रही है यार इससे पहले वाला लड़का तो मुझे सेटिस्फाई कर दिया था, या लड़का भी सोच रहा है यार इससे पहले वाली लड़की में काफी मजा आया था, बस मुंह पे तो नहीं बोलेंगे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, बाहर में जाओ या फिर से ट्राई करते हैं, वहीं से कट जाएगा। तो घोस्टिंग जो है, मतलब अधिकतर वहां देखा जाता है जहां पे सही मायने में आपसे प्यार ही नहीं किया था आपका पार्टनर, कट गया था, समझ रहे हो। अब दूसरा केस ये भी बनता है कि कभी कभी क्या होता है, आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप उसकी और वैल्यू दो, आप उसके पीछे और पगलाओ, इसलिए वो आपसे अचानक कट गया। पहला केस में क्या बोला था कि डेटिंग वेटिंग में मिले थे, मान लो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था नहीं, ठीक है, तो उसमें कट गया, ठीक है। दूसरा केस में ये बोल रहा हूं कि बॉन्डिंग अच्छी थी, मान लो 1 साल का भी रिलेशनशिप था, 2 साल का भी था, लेकिन पार्टनर अचानक बिना बोले, आपने कुछ गलती भी नहीं किया, वहीं वो कट गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हो गया, वो कट गया और आप उसके सोच में हो, आप डिप्रेस्ड हो और उसको कोई मतलब नहीं आप कितना, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कितने इमोशनल हो, ठीक है, क्या डिप्रेशन में चले गए, आपको साइकेट्रिस्ट की नीड अब पड़ रही है, उसको कोई लेना देना नहीं, एकदम कट गया, गायब ही हो गया भूत की तरह, ठीक है। तो यही है घोस्टिंग में, ऐसा नहीं होता है कि आपका पार्टनर घोस्ट कर रहा है यानी कि उसको एकदम सच में प्यार ही नहीं था। अधिकतर केस में वो सच में आपसे प्यार नहीं करता था, लेकिन कुछ परसेंटेज होते हैं, 5-10% आपसे प्यार करता था आपका पार्टनर, फिर भी घोस्ट करके चला गया। क्यों? क्योंकि आप उसको भाव दो, आप उसको गिरगिराओ, आप कॉल पे कॉल करते रहो, वो इग्नोर कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि आप मैसेज कर रहे हो, फिर भी नोटिफिकेशन से पढ़ रहा है, वो भले वो सीन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सब पता चल रहा है। इसको बोलते हैं घोस्ट, इसको बोलते हैं घोस्टिंग करना, समझ रहे हो। ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, ये जो साइलेंट होता है, ये भी एक प्रकार का घोस्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन नो, जैसे मान लो कि आपकी बंदी आपसे लड़ाई की, तो लड़ाई के जस्ट बाद अगर नो कॉन्टैक्ट रूल या साइलेंट हो गया ना, तो बंदी को तो रीजन पता चल जाएगा कि कल ही रात को लड़ाई हुई, इसलिए भाई ये डीपीपी गायब कर दिया लगता है एकदम, या बात ही नहीं कर रहा है, तो वो रीजन अगर पता चल रहा है तो भाई उसको घोस्टिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर से एकदम कट गए बिना कोई रीजन दिए, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये कट गया, उसको बोलते हैं घोस्टिंग। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, या साइलेंट फॉलो कर रहे हो, या मॉन्क मोड फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बिना रीजन दिए अपने पार्टनर को, तो वो घोस्टिंग कहलाएगा। लेकिन आपके पार्टनर को आपके नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का रीजन पता है, साइलेंट आप हो उसका रीजन आपके पार्टनर को पता है, ठीक है, आप मॉन्क मोड में हो उसका भी रीजन आपके पार्टनर को पता है, तो इस चीज को घोस्टिंग नहीं बोलेंगे। घोस्टिंग में कुछ पता नहीं चलता है, जैसे भूत अचानक गायब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है या ये भूत दिख रहा है, लेकिन अचानक कब गायब हो गया साला पता नहीं, उसको बोलते हैं घोस्टिंग। सामने वाले को कुछ अता पता नहीं, ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर को या आपको क्लोजर नहीं मिलता है।
जो भी घोस्टिंग के विक्टिम होते हैं ना, वो मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको क्लोजर नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में कोई लड़की आई, ठीक है, प्यारी प्यारी बातें की, सब कुछ हम लोग में हुआ, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन अचानक वो लड़की कट गई। वो कट गई, बात ही नहीं कर रही है, मैं कॉल मैसेज कर रहा हूँ, वो रिप्लाई नहीं दे रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो लड़की अपना तो वो भूल गई, मूव ऑन कर गई होगी, लेकिन मैं तो लटक गया ना हवा में। घोस्टिंग का विक्टिम हूं तो हवा में तो लटकूंगा ना, क्योंकि मुझे क्लोजर नहीं मिला। मैं किस बुनियाद पे मूव ऑन करूं? हर दिन मैं उस लड़के का इंतजार करूंगा कि यार लगता है अब आएगी, अब आएगी, उसको स्टॉक करूंगा, गैलरी में जाके उसकी फोटो देखूंगा इस उम्मीद में कि वो अब आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं घोस्टिंग का विक्टिम, जो हवा में लटकते रहते हैं। समझ रहे हो? अब यहां बात करते हैं, घोस्टिंग अगर हो चुके हो तो क्या करें? भाई, आपको ना ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स 3 महीने। ठीक है, अगर मान लो अच्छा खासा रिलेशनशिप बन चुका था तो सिर्फ 3 महीने वेट करना है। कॉल मैसेज करके थक गए, छोड़ दो, नो कांटेक्ट में आप भी आ जाओ, सिर्फ 3 महीने वेट कीजिएगा। अब कुछ ज्यादा ही 3-4 साल का प्यार रहा है तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने वेट कीजिएगा, इसके बाद मूव ऑन हो जाना, चाहे कितना भी भयंकर प्यार में थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, लेकिन भाई फिर मूव ऑन हो जाना। समझ रहे हो? लेकिन आप लोग का बस कैजुअल रिलेशनशिप था, घपा घप वाला, ओयो बुक होने वाला, ठीक है, या मेक माई ट्रिप से बुक हो जाता उससे, ठीक है, ये सब भी कैजुअल रिलेशनशिप है। वहां अगर आप घोस्ट हो चुके हो, समझ लो पार्टनर फिर टाइम पास कर रहा था, उसको जाने दो। लेकिन बहुत लोग हैं क्या, उनको वो कंफ्यूज होते हैं, वो कैजुअल रिलेशनशिप को भी इतना सीरियस लेते हैं, ठीक है, मतलब कि भाई डिप्रेशन में चले जाता है। समझ रहे हो? तो यही सब मैंने पूरा साइकोलॉजी बताया। ये घोस्टिंग एक तरह का डार्क साइकोलॉजी का चीज है। ठीक है, ये एक तरह का डार्क साइकोलॉजी होता है, अचानक कट जाना ताकि आप मुझे याद करते रहो। ठीक है, आपका पार्टनर अचानक कट जाएगा ताकि आप उसकी यादों में एकदम डिप्रेस्ड हो जाओ, पूरा उसके बारे में सोचो। और कभी कभी ऐसा होता है कि घोस्टिंग के बाद वो आता भी है, ठीक है, और आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो बेवकूफ की तरह। ठीक है, तो वो जीत गया आपका पार्टनर। समझ रहे हो ना? कोई कोई घोस्टिंग होता है कि कुछ महीने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, चला गया तो चला गया। तो ये घोस्टिंग जो है एक तरह का डार्क साइकोलॉजी होती है, जिसमें आपका पार्टनर आपके लिए नेगेटिव भी होने के लिए तैयार होता है। आप कितना इमोशनल हो, आप कितने डिप्रेस्ड हो, आपके पार्टनर को कोई लेना देना नहीं, उसका बस अपना स्वाभिमान पूरा करना है, उसको अपना वो कि मैं डोमिनेंट रहूं, बस ये एटीट्यूड उसको मेंटेन करना है। आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ? डार्क साइकोलॉजी। डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका पार्टनर का डार्क साइड दिखता है, उसकी डार्क थिंकिंग आपको लेके। तो यही हुआ घोस्टिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। भाई, मेरे को ना कोई घोस्ट नहीं कर सकता है। मैं ऑस्कर लव गुरु, ओरिजिनल नाम शुभम सौरभ ऑस्कर। भाई, किसी लड़की की औकात नहीं, और कोई आदमी भी मुझे साला घोस्ट नहीं कर सकता। मैं खुद में बहुत महान समझता हूँ, आप लोग भी समझा करो, किसी की मजाल नहीं। ठीक है, मेरे को जो एक बार इग्नोर करेगा, मारूंगा पिछवाड़े पे लात। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई मैं प्रोफेशनल, मेरा जो भी प्रोफेशन है उसमें भी कई लोग ने, जैसे मैं फिल्म लाइन में हूँ, मेरे को कई लोग स्टार्टिंग में बोलते थे हाँ हाँ काम है, मिल जाएगा, ये रोल मिल जाएगा, यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई। साला इग्नोर कर रहा है, मारता हूँ ब्लॉक, बाहर में जाए, मेरे को उतना भीख नहीं मांगना। आप समझ रहे हो? तो आप पे भी डिपेंड करता है। खुद को अगर महान समझ रहे हो, थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी हो तो आपको कोई घोस्ट भी किया ना, आपको असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अधिकतर आप लोग में से बेवकूफ लोग होते हो, आपका पार्टनर घोस्ट करता है करने लगते हो बेवकूफ की तरह। अरे दम रखो भाई, भूत की तरह गायब हो गया, उसको साला पिशाच की तरह भगाओ, बाहर में जाए, अपने आप को महान बनाइए। इसलिए शिकार मत हो घोस्टिंग का। अगर कोई आपको घोस्ट कर दिया है, खासकर ये डेटिंग वेटिंग में जो होता है, वन नाइट स्टैंड वाला, सो कॉल्ड, जिसको आप लोग वो बोलते हैं कैजुअल रिलेशनशिप, इसमें भाई कुछ लोग भाई इतने बेवकूफ लगते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में दिल लगा ले, क्या यार चलो थोड़ा सा इमोशन जोड़ो, लेकिन इतना कि भाई 2 दिन में बंदी छोड़ के चली गई, बंदा छोड़ के चला गया। अरे भाई 2 दिन में कौन सा प्यार होता है भाई? उसमें डिप्रेशन में जा रहे हो, पकड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, अपने आप को महान समझिए। अरे ज्यादा इंसान जिंदा नहीं रहता है, कुछ साल ही इंजॉय करने के लिए मिलता है भाई, उसी में खाओ पियो मस्त रहो। एक आई तो दूसरा लाओ, दूसरी जाए तो तीसरा लाओ। मैं फालतू का चीज करना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डिप्रेस्ड होने से तो अच्छा है। समझ रहे हो? इसलिए लाइफ में आगे बढ़िए। इसलिए बोला जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी चाकरी लो, एक अच्छी लड़की देखो, एक अच्छा लड़का देखो, माँ बाप के अकॉर्डिंग शादी कर लो, या लव मैरिज भी कर रहे हो तो आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा होना चाहिए, चुपचाप शादी कर लो। ये बेसिक चीज सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप लोग इतने फुर्सत में हो कि किसी का पिछवाड़ा चाटने के लिए तैयार हो, एकदम 3 साल तक यही बंदी के पीछे लगे हो, यही बंदा के पीछे लगे हो, और साला घोस्ट करके बैठा हुआ है।
वो घोस्टिंग करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, मारो एकदम लाइक, नहीं तो साला मैं घोस्ट की तरह गायब हो जाऊंगा, ठीक है। एकदम 400 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। 400 लाइक एकदम एक एक इंसान ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है, घोस्टिंग से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट करना, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हाँ, मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, भाई पैसा लगता है, ठीक है। मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।